हेलो पापा, बिजी तो नहीं हो आप? नहीं, बोलो मेहुल। पापा, मम्मी आसपास हैं क्या? हाँ हाँ, बात कराऊं? अरे नहीं, आपसे ही बात करनी है, एक प्रॉब्लम हो गई है। मेहुल के ऐसा कहते ही आश्विन बाहर चले गए। वहां पर बैठी जया, फोन मेहुल का था ये समझ चुकी थी। कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होगी ये सोचकर आश्विन के अंदर आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद वो आए और बिना कुछ बोले ही सोफे पर बैठ गए। जया आशंकित सी बोली, किसका फोन था? मेहुल का था क्या? कोई परेशानी तो नहीं है? सब ठीक तो है ना? ओहो जया, तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी परेशान हो जाती हो। अरे सब ठीक है, मेहुल भी ठीक है, थोड़ा परेशान है, उसे चिकन पॉक्स हो गया है। हे भगवान, चिकन पॉक्स कैसे हो गया? और आप कह रहे हैं सब ठीक है? कितना कहा था इस लड़के से कि साफ सफाई से रहे, लेकिन सुनते कहाँ हैं आजकल के बच्चे, सब अपनी मर्जी के मालिक जो हैं। जया तुम्हारी यही आदत पसंद नहीं है, जरा जरा सी बात पर परेशान हो जाती हो। इसीलिए मेहुल ने तुम्हें नहीं बताया? अरे ठीक है वो, वैसे भी आज उसका ये तीसरा दिन है। क्या? जया अवाक सी आश्विन का मुंह ताकती रह गई। सहसा हड़बड़ाती हुई बोली, 3 दिन हो गए हैं और उसे अब फुर्सत मिली है फोन करने की। आप बस अभी मेहुल से बात कराइए। देखो जया, उसे अभी तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है, जरा आराम से बात करना। बात पूरी होने से पहले रुआ जया फोन मिला चुकी थी। मेहुल, कैसा है तू? और पापा क्या बोल रहे हैं? 3 दिन हो गए हैं। हाँ मम्मा, 2 दिन तो समझ में आया ही नहीं कि ये दाने कैसे हैं। फिर कार्तिक को डाउट हुआ कि शायद ये चिकन पॉक्स है। आज डॉक्टर ने भी कह दिया, तो आपको फोन कर रहा हूँ। मेहुल की आवाज सुनते ही जया का गला भर आया। कैसे हो गया तुझे चिकन पॉक्स? किसी को था क्या? मम्मी, ये तो मौसम ही है, सी को भी हो सकता है। जब से तुमने पीजी में रहना शुरू किया है, तब से बोल रही हूँ, थोड़ी साफ सफाई रखा करो। बाहर से आकर हाथ अच्छे से धोना, रोज नहाकर। ओहो मम्मी, अब तो हो ही गया है ना। आपको तो बताना ही नहीं चाहिए, इतनी जल्दी हाइपर हो जाती हैं, और वैसे भी ज्यादा नहीं हुआ है। अच्छा, मैं पापा को वहाँ भेज रही हूँ, तुम घर आ जाओ। बिल्कुल नहीं, मेरे इम्तिहान आने वाले हैं। वैसे भी ट्रैवलिंग सेफ नहीं है, कंटेजियस डिसीज है। अच्छा, फिर मैं आ जाती हूँ, आप तो बिल्कुल मत आना। मुझे पढ़ाई करनी है, डिस्टर्ब होगा। वैसे भी 2 ही कमरे हैं, एक में मैं हूँ, दूसरे में कार्तिक और सौरभ हैं। तुम्हारे दोस्तों को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं मम्मी, सौरभ कुछ दिनों के लिए कहीं और शिफ्ट हो गया है, कार्तिक मेरी मदद के लिए यहीं रुका है। मेहुल, मेरा मन नहीं मान रहा है, इसमें बड़े परहेज की जरूरत होती है। नीम की पत्तियों का इंतजाम, खानपान में परहेज और रफ्तार से बोलती जया की परहेजों की लंबी सूची पर मेहुल ने विराम लगाया। मम्मी, मैंने नेट पर सब सर्च कर लिया है, डॉक्टर को भी दिखा दिया है, उनके निर्देशों को अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ और नीम की पत्तियों का ढेर लगा है। रही मेरे खाने पीने की बात, तो कार्तिक मेस से बनवाकर ला देता है। नीम का तेल, नारियल पानी, जूस सब अरेंज कर देता है। एक बात बता मेहुल, सौरभ चला गया है दूसरी जगह, ऐसे में कार्तिक तुम्हारे साथ कैसे? उसे कोई दिक्कत नहीं होती है क्या? मम्मी, सौरभ को हम लोगों ने ही दूसरी जगह शिफ्ट होने को कहा था। इम्तिहान के दिनों में रिस्क लेना ठीक नहीं है, और रही बात कार्तिक की, तो उसे पहले हो चुका है तो कोई टेंशन नहीं, और वो मेरे साथ साथ अपना ध्यान भी रखता है, दूसरे कमरे में रहता है, यहाँ तक कि बाथरूम भी बेचारा ऊपर वाले पीजी का इस्तेमाल करता है। मैं रेस्ट कर रहा हूँ, बाहर नहीं निकलता हूँ, दूसरों का भी ध्यान रखना पड़ता है ना। फिक्र मत करो, मैं अपना हालचाल देता रहूंगा। उस दिन जया पूरे दिन किसी न किसी से फोन पर बात करते हुए इस बीमारी से ठीक होने के नुस्खों को संग्रहित करती रही। मेहुल को फोन कर चेताती रही। एक एक पल काटना मुश्किल था, लेकिन आश्विन शांत थे। वे जया को समझाते, तुम्हारी चिंता मात्र से मेहुल ठीक नहीं होगा, इस वक्त उसे जरूरत है तुम्हारे निर्देशों की और दुआओं की। 3 दिन से उसने संभाला ही है। क्यों संभाला है उसने सब अकेले? ऐसे समय पर हमें मेहुल के साथ होना चाहिए। जया हमारे वहां जाने से या उसके यहाँ आने से उसका समय खराब होता। मेरे हिसाब से वो अकेले ज्यादा जिम्मेदारी से परिस्थितियों से निपटेगा।
रात को जया की जिद पर स्काइप पर मेहुल ने बात की। उसे देखकर तो मन भर आया, लेकिन कमरे का हुलिया देखकर वो तनाव मुक्त हो गई थी। कैमरा घुमाकर एक एक चीज का मुआयना करवाया मेहुल ने। नीम की पत्तियां, नीम का तेल, नारियल पानी, जूस, दानों पर लगाने वाली क्रीम, पोटेशियम परमैंगनेट, सब कुछ वहां रखा देखा। मेहुल, तुझे इतना सब कुछ किसने बताया? कुछ कार्तिक ने और बाकी सब गूगल बाबा ने, मेहुल ने हंसकर जवाब दिया। धीरे धीरे 8 दिन हो गए थे। मेहुल ठीक होने लगा था। 9वें दिन अपने डॉक्टर से जया की बात करवाई तो वो भी हंस रहे थे। आजकल नेट युग में लोग समस्याओं की जड़ तक पहुंचकर इलाज खोज लेते हैं, और तो और 2-3 दवाओं के नाम भी इनसे ही मुझे पता चले। तब मैंने कहा कि ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा, बस सावधानी बरतने की जरूरत है। मेरे सभी निर्देशों को बहुत अच्छे से फॉलो किया है आपके बेटे ने। पहले तो मैंने कह दिया था कि पेरेंट्स को बुला लो, लेकिन ये बोला, पेरेंट्स क्या करेंगे? खुद टेंशन में रहेंगे और हमें भी टेंशन ही देंगे। र की बातों पर जया हंस पड़ी, लेकिन उसका मन भीग भीग गया। क्या करता बेचारा मेहुल, इम्तिहान के दिनों में खुद का ध्यान रखना तो जरूरी था ही। वो भी अकेले। क्या वो नहीं जानती खुद के खाने पर उसका कितना कंट्रोल है? उसका बस चले तो दिन भर तला भुना खाए। और कार्तिक, उसने भी तो कितना ध्यान रखा। जया को रह रहकर कार्तिक पर भी स्नेह उमड़ आता। ऐसे समय पर उसका साथ देने वाला लड़का बहुत ही सुंदर मन का होगा, वरना कौन करता है दूसरों के लिए इतना। पराए शहर में दोस्तों का साथ कितना जरूरी होता है, वो आज समझ पा रही थी। तुम्हारा बेटा अब ठीक है, खुश तो हो ना? जहां आश्विन बोल रहे थे, वहीं जया डॉक्टर से हुई बात बताकर हंस रही थी। उसे याद आया जब मेहुल के दाने सूखने लगे थे, तब बड़ी चिंता थी। जानती थी कि ऐसे समय में उठने वाली खारिश मेहुल को परेशान कर देगी। उसने स्काइप पर मेहुल से कहा, अभी बहुत खारिश होगी, तुम अपने नाखून मत लगाना, वरना वो दाग छोड़ जाएंगे। मम्मी आप चिंता मत करो, मैं नीम की पत्तियों से सहलाकर खारिश मिटा लेता हूँ। ये टिप मैंने नेट पर पढ़ी थी। देखो ये डॉक्टर की दी हुई क्रीम है, इससे स्किन मॉइस्चराइज करता हूँ तो इरिटेशन कम होती है। उसकी बात से जया प्रभावित थी। वो मेहुल को जितना बताती, मेहुल उसके सामने और बहुत से तार्किक तथ्य रखकर चौंका देता। जब जया ने मेहुल से उसकी डाइट के बारे में बात की और तली भुनी चीजों से दूर रहने को बोला, तब उसने बताया, मम्मी, डॉक्टर ने भी ऑयली चीजें खाने को मना किया है, इसलिए अपना ध्यान रखता हूँ। बिल्कुल बॉयल खाना अरेंज होना मुश्किल है, फिर भी कार्तिक जुगाड़ कर ही देता है। हालांकि बोर हो गया हूँ फीका खाकर, लेकिन मुझे जल्दी ठीक होना है। मैंने नेट पर सर्च किया था, तो पता चला ऑयली फूड इसलिए मना करते हैं, क्योंकि किसी किसी के इंटेस्टाइन में भी दाने हो जाते हैं। ऐसे में ऑयली और स्पाइसी फूड प्रॉब्लम करते हैं। जिस तर्क से मेहुल ने समझाया था, वो लॉजिक तो जया ने कभी लगाया ही नहीं। जान गई थी कि इन बच्चों ने काफी गहरे तक जानकारियां खंगाल डाली हैं। नेट से दूर रहने की सलाह देने वाली जया आज की तकनीक का लोहा मान गई थी। 10-12 दिनों के भीतर मेहुल बिल्कुल ठीक था। इम्तिहान भी सकुशल संपन्न हो गए थे। जया ने राहत की सांस ली। सच आश्विन, किस तरह से इस लड़के ने संभाला है सब अकेले। मुझ पर दबाव ना डालता तो एक पल की देरी ना करती वहां पहुंचने में। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कार्तिक का, जिसने उसकी इतनी मदद की है। आप ठीक कह रहे हैं, सोच रही हूँ कार्तिक के लिए कोई गिफ्ट भेज दूं। मैं अभी मेहुल से बात करती हूँ, कहते हुए जया ने फोन लगा दिया था। उससे फोन पर पूछा तो मेहुल बोला, मम्मी, गिफ्ट की जरूरत नहीं है, फिर भी आप चाहती हैं तो आज मेरे और कार्तिक के लिए मूवी और डिनर स्पॉन्सर करवा दो। जया हंसते हुए बोली, तुम मेरी कार्तिक से बात करवा दो, कम से कम मैं उसे थैंक्स तो बोल दूं। मेहुल ने कार्तिक को फोन दिया। जया ने भावुक होकर उसे थैंक्स बोला तो कार्तिक ने झेपते हुए कहा, आंटी, मैं अपने दोस्त की मदद नहीं करता तो कौन करता? आप दूर थे इसलिए ज्यादा परेशान थे, वरना यहाँ सब कुछ आराम से मैनेज हो गया था। फिर भी कार्तिक, चिकन पॉक्स कितना कंटेजियस होता है, ये जानते हुए भी तो क्या हुआ आंटी, कुछ दिन पहले मुझे भी तो चिकन पॉक्स हो गया था। तब मेहुल ने भी तो खतरा उठाकर मेरी देखभाल की थी।
मेरी फैमिली तो बहुत दूर थी। चेन्नई से माँ का आना संभव नहीं था। मेहुल की हेल्प से जब मैं ठीक हुआ तो मेरी मम्मी ऐसे ही इमोशनल थी जैसे आज आप हैं। कार्तिक के खुलासे पर 2 पल तो जया के मुंह से कुछ निकला ही नहीं। क्या तुम्हें भी चिकन पॉक्स हुआ था? फोन मेहुल ने ले लिया था। अरे मम्मी, पुरानी बात हो गई है। अब फोन रख रहा हूँ और हाँ, कार्तिक को देने वाली ट्रीट याद रखना। फोन रखते ही जया का गुस्सा फट पड़ा था। अश्विन कितना बेवकूफ है ये मेहुल। उसने हमें बताया नहीं कि ये कंटेजियस डिसीज उसे कार्तिक से हुई है। खुद का जरा ध्यान नहीं है। ऐसा भी क्या दोस्ती निभाने की खुद के लिए मुसीबत ओढ़ ले। क्रोध में बोलती जया का मूड पूरे दिन खराब रहा। दूसरे दिन मेहुल से बात करते समय भी गुस्सा टपक रहा था। मम्मी, 1 हफ्ते का टर्म ब्रेक है। कार्तिक का घर बहुत दूर है, वो घर नहीं जा रहा है। क्या मैं उसे अपने साथ ला सकता हूँ? बस कर मेहुल, इस कार्तिक की वजह से तेरे ऊपर मुसीबत आई। कितने बेवकूफ हो तुम। तुमसे स्मार्ट तो सौरभ है, जो कहीं और शिफ्ट हो गया था। मम्मी, जब कार्तिक बीमार था तब सौरभ भी हमारे साथ था। मुझे चिकन पॉक्स तब हुआ जब इम्तिहान होने वाले थे। ऐसे में सौरभ का रुकना ठीक नहीं था और कार्तिक को कोई खतरा नहीं था, क्योंकि उसे तो पहले ही हो चुका था। और वैसे भी हम जानते हैं कि चिकन पॉक्स कंटेजियस होता है, इसलिए खुद भी दूर रहते थे। तुम लोग खुद को बड़े अक्लमंद समझते हो, ये जानते हुए भी कि ये कितना कंटेजियस है तुमने बेवकूफ़ी की। मम्मी, कल तक आप कार्तिक की तारीफ करते नहीं थक रही थीं। उसने मेरी मदद की, वो आपको बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरी मदद आपको बेवकूफ़ी लग रही है। मम्मी, थोड़ा समझदार बनिए। जितनी मदद मैंने कार्तिक की, उससे कई गुना मदद उसने मेरी की। हिसाब बराबर। सच बताइए मम्मी, क्या आप सौरभ से नाराज नहीं थी, जो मुझे ऐसी हालत में छोड़कर चला गया था? अब जब मैं कार्तिक को छोड़कर नहीं गया, ये जानकर आपका मूड खराब हो गया है। जरूरत पड़ने पर आप मेरे पास तुरंत आ जाती, लेकिन सोचो कार्तिक के पेरेंट्स चेन्नई में रहते हैं, उन्हें आने जाने में ही 3 दिन लग जाते। मम्मी, उसकी बीमार कंटेजियस थी तो मेरी केयर और कंसर्न भी कंटेजियस था। मम्मी, ये जरूरी नहीं है कि चिकन पॉक्स मुझे कार्तिक की वजह से हुआ है। कॉलेज में भी कई बच्चों को चिकन पॉक्स हुआ था। मैंने और सौरभ दोनों ने बहुत एहतियात बरती थी। और फिर आप ऐसे क्यों नहीं सोचती कि सिर्फ बीमारी ही कंटेजियस नहीं थी? उस वक्त कार्तिक के प्रति दिखाया मेरा कंसर्न और केयर भी कंटेजियस था। कार्तिक से मैंने न केवल बीमारी, बल्कि उसने मेरे केयर और अफेक्शन को भी शेयर किया था। मेहुल की हिमाकत और तर्क से जया ने गुस्से में फोन काट दिया। अश्विन, ये लड़का दुनियादारी कब समझेगा? कुछ देर की चुप्पी के बाद अश्विन बोले, जया, ठंडे दिमाग से सोचोगी और गौर करोगी तो तुम्हें मेहुल पर गर्व होगा। हमारे मेहुल का व्यक्तित्व और सोच का दायरा कितना विस्तृत है। एक दूसरे की परेशानियों को बांट कितनी सहजता से समस्या का हल ढूंढ लिया। अश्विन की बात सुनकर जया की आंखें भर आई थी। बार बार मेहुल के शब्द कौंध रहे थे। कंटेजियस बीमारी ही नहीं, मेरा केयर और कंसर्न भी था। सच कहा था अश्विन ने। आज उसने बेटे का ये पक्ष भी देखा था। घर में छाई चुप्पी के कुछ देर बाद अश्विन को जया बड़े इत्मीनान से मोबाइल पर बात करती नजर आई। माँ बेटे के संवाद सुनाई तो नहीं दे रहे थे, लेकिन जया के चेहरे पर छाए उत्साह से वातावरण की नरमी का अंदाजा हो गया था। जया की नजर सहसा अश्विन पर पड़ी तो मुस्कुरा पड़ी। मैंने कह दिया है कि वो कार्तिक को टर्म ब्रेक में ले आए। बेचारा चेन्नई तो जा नहीं सकता है, यहाँ आएगा तो उसके लिए चेंज हो जाएगा। जया अभी भी बोल रही थी, हम बड़े भी जाने अनजाने कैसी गलत सोच को बच्चों के सामने रखकर खुद भी छोटे बन जाते हैं। ये तो कहो अपना मेहुल समझदार है, सही गलत समझता है, भरोसा है दुनियादारी निभा ही लेगा। अश्विन मुस्कुराकर सोच रहे थे, वाकई कंटेजियस है। सहयोग, समर्पण और स्नेह लोगों को अपनी चपेट में ले ही लिया, यहाँ तक कि जया को भी।